पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। संवेदक को 1.5 घंटे तक विस्थापितों ने बंधक बनाया। संवेदक के बंधक होने व कार्य रोके जाने की सूचना पर घटनास्थल पहुंचे एसी अवर निरीक्षक जवान बारिश आते ही बंधक बने संवेदक को छोड़कर भागे। विस्थापितों ने घेराबंदी कर रहे मजदूरों से औजार छीना, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लौटाया। सेल आरएमडी भवनाथपुर द्वारा खदान क्षेत्र की किया जा रहा घेराबंदी कार्य को सरैया, गुड़गांव व घाघरा के आक्रोशित महिला पुरुष ग्रामीणों ने बुधवार को सह संवेदक अवधेश सिंह उर्फ नीलू सिंह को बंधक बनाते हुए घेराव कार्य को बंद करा दिया। इस दौरान विस्थापितों ने करीब 1.5 घंटे तक संवेदक को बंधक बनाए रखा। विस्थापितों द्वारा संवेदक को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सीआईएसएफ के जवान विस्थापितों की उग्र रूप व बारिश देखकर भाग खड़े हुए। इसके बाद भवनाथपुर सीओ संदीप अनुराग टोपनो, थाना प्रभारी सीबीसी एवं पुलिस निरीक्षक रामजी महतो पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा विस्थापित ग्रामीणों को किसी तरह समझाकर तथा सेल प्रबंधन एवं विस्थापित संघ के बीच बैठक नहीं होने तक कार्य बंद किए जाने का आश्वासन देते हुए संवेदक को बंधक मुक्त कराया। मौके पर सीओ संदीप अनुराग टोपनो ने कहा कि विस्थापितों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं स्वयं सेल प्रबंधन एवं विस्थापित संघ के सदस्यों के साथ बैठक कर वार्ता करूंगा। वार्ता के दौरान विस्थापितों द्वारा सेल प्रबंधन से की जा रही मांग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों एवं मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कहा कि जब तक इस मामले की हल को लेकर सेल प्रबंधन और विस्थापित संघ के साथ बैठक नहीं होती तब तक सेल प्रबंधन द्वारा खदान और अधिग्रहित भूमि का घेराव कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। विस्थापित इस बात से बुधवार को आक्रोशित हो गए हैं कि 1 सप्ताह पहले घेराबंदी के कार्य को विस्थापितों के विरोध के रोक दिया गया था। मौके पर जीएमएसकेसी ने समझौता के बाद काम होने की बात कहे थे। साथ ही खान प्रबंधक भी पानीग्रही द्वारा आधा दर्जन विस्थापितों के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया था, जिसके आलोक में पुलिस ने 107 का मामला दर्ज किया है। विस्थापितों का मौके पर पहुंचे अधिकारियों से सेल द्वारा विस्थापित ग्रामीण रामविजय शाह, मोहन शाह, वीरेंद्र शाह, हेमंती देवी, पनपा देवी, कौशल्या देवी, गीता देवी, पानपति, रीमा देवी समेत सैकड़ों लोगों ने कहा कि सेल प्रबंधन साजिश के तहत हमारी जमीन की घेराबंदी कराकर हम लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन फसल की पैदावार करने से वंचित कर रही है। खदान क्षेत्र की घेराबंदी के नाम पर हम सभी विस्थापितों के द्वारा कड़ी मेहनत से 22 एकड़ में लगाए गए अरहर और तिल के फसल को खेत में जेसीबी मशीन चलवा कर बर्बाद करा दिया गया। कहा कि हमारी जमीन सेल द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बावजूद हम विस्थापितों को प्रबंधन द्वारा सेल में 4th ग्रेड की नौकरी तक नहीं मिली, जबकि सेल अधिकारियों द्वारा जमीन अधिग्रहित से संबंधित दस्तावेज की मांग पर हम लोगों ने भू अर्जन विभाग से सभी दस्तावेज प्राप्त कर सेल प्रबंधन को सौंप चुके हैं। विस्थापितों ने कहा कि अगर सेल प्रबंधन जमीन अधिग्रहण के बदले में नौकरी देने में सक्षम नहीं है तो विस्थापितों से अधिग्रहित जमीन को सेल प्रबंधन उन्हें वापस करे। जानते चले कि सेल प्रबंधन द्वारा सेल की 1173 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने हेतु घाघरा, गुड़गांवा व सरैया गाँव में उत्खनन खदान क्षेत्र को घेराबंदी करवा रही है। उक्त कार्य 1 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रो स्टील कॉर्पोरेशन बोकारो के कंपनी द्वारा कराई जा रही है। खदान क्षेत्र की घेराबंदी के दौरान सेल की खाली पड़े अधिग्रहित भूमि में विस्थापितों द्वारा कई एकड़ में लगाए गए फसल जेसीबी मशीन चलने से बर्बाद हो गई, जिस कारण विस्थापितों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं विस्थापित सेल प्रबंधन से उसकी अधिग्रहित भूमि के एवज में नौकरी दे नहीं तो जमीन वापस करने की मांग पर खड़े हुए हैं।